Good morning dear student. Continue the chapter second, year to year. चैप्टर को अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। Whose skin? Whose skin किसको बोलते हैं? Whose skin किसकी त्वचा? Now you know how to recognize animal by their ears. अब आप जानते हैं कि जानवरों को उनके कानों से कैसे पहचाना जाता है। Now you know how to recognize animal by their ears. जो जानवर होते हैं उनको अपन कानों से कैसे उनकी पहचान करते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कान से। Let us see if we can recognize animals by their skin. आइए देखें कि क्या हम जानवरों की त्वचा से पहचान सकते हैं, क्या जानवरों को हम उनकी त्वचा से भी पहचान सकते हैं क्या। Match the animals so here with the pictures of their skin, make the correct pattern of the skin on the picture of each animal. यहाँ दिखाए गए जानवरों को उनकी त्वचा के साथ क्या करना है, मिलान करना है और प्रत्येक जानवर के चित्र पर त्वचा का सही पैटर्न बनाना है। क्या करना है, प्रत्येक जानवर की त्वचा का सही पैटर्न बनाना है। The different patterns on the animals are due to the hair or their skin. जानवरों पर विभिन्न पैटर्न किससे बनते हैं, उनके बालों के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं उनके विभिन्न अलग अलग तरह के पैटर्न, उनके बालों के कारण। Have you ever seen an animal without hair or whose hair have been removed? क्या आपने बिना बालों वाला एनिमल्स जानवर देखा है क्या, या इनके बाल काटे गए हैं क्या। रिमूव का अर्थ क्या होता है, हटाना। क्या आपने बिना बालों वाला एनिमल्स देखा है, जानवर देखा है, या इनके बालों को हटाया गया है। इमेजिन, कल्पना करो, हाउ द एनिमल वुड लुक इफ डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। कल्पना करो कि अगर जानवर के त्वचा पर बाल नहीं होंगे तो वो कैसा दिखेगा और उसका कोई भी पैटर्न नहीं होगा। अगर एनिमल्स के स्किन से बाल हटा दिए जाएंगे तो उसका कोई पैटर्न नहीं रहेगा। You might have seen some of the animals given below. आप नीचे दिए गए कुछ जानवरों को देखा होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है फॉक्स। फॉक्स किसको बोलते हैं, लोमड़ी को। फ्रॉग मेंढक को। माउस चूहे को। हैन मुर्गी को। एलिफेंट हाथी को। क्रो कौवे को। कैट बिल्ली को। कैमल ऊंट को। स्पैरो चिड़िया को। पिकॉक मोर को। बफेलो भैंस को। लिजार्ड छिपकली को। पिजन कबूतर को। पिग सुअर को। डक बत्तख को और काऊ गाय को। पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पे आपको इनके सबके नाम भरने हैं। सबसे पहले फर्स्ट देखो किसके नाम भरने। ईयर्स कैन बी सीन, जिनके कान दिखाई देते हैं। ये अपने प्रीवियस में अपन ने ये पढ़ा था चैप्टर के अंदर के किसके कान अपन को दिखाई देते हैं और किसके नहीं दिखते हैं। जैसे ईयर्स कैन बी सीन, किसके ईयर्स अपन को दिखाई देते हैं। सबसे पहले डियर है, काऊ है, कैट है, बफेलो है, इनके सबके ईयर्स अपन को दिखाई देते हैं। तो यहाँ आपको ये नाम लिखने हैं। हैज हेयर ऑन स्किन, त्वचा पर बाल है। अगर त्वचा पे कौन से एनिमल्स के त्वचा पे बाल होते हैं उनके नाम लिखने हैं। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिनके कान अपन को दिखाई नहीं देते हैं उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। जैसे स्पैरो है, डक है, पैरोट है, इनके कान अपन को दिखाई नहीं देते हैं। लिजार्ड है, स्नेक है, तो इनके यहाँ पे ये सब नाम लिखने हैं। हैज फेदर्स ऑन स्किन, त्वचा पर पंख होते हैं। कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन से बर्ड्स होते हैं जिनकी त्वचा पे पंख होते हैं, उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काऊ एंड द बफेलो। क्या लिखा हुआ है, इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काऊ एंड द बफेलो। आपने गाय और भैंस को किस सूची में रखा है। काऊ का अर्थ होता है गाय और बफेलो का अर्थ होता है भैंस। अब ये पूछ रहा है कि आपने गाय और भैंस को किस सूची में रखा है। फ्रॉम अ डिस्टेंस, आप अगर इनको दूर से देखोगे। कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन, उनकी त्वचा पर बाल देख सकते हो क्या। आप अगर इनको दूर से देखोगे गाय को और भैंस को तो क्या उनकी स्किन पे अपन को बाल दिखाई देंगे।
ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कुड यू सी द हेयर। उनमें से किसी एक के पास जाने की कोशिश करो। ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, नियर का अर्थ होता है नजदीक जाना। किसी एक के पास जाने की कोशिश करो। कुड यू सी द हेयर, और आप बाल देख सकते हैं। इफ यू वियर टू मीट एन एलिफेंट, अगर आपको हाथी से मिलना है। वुड यू डेयर टू टच इट, क्या आप इसे छूने की हिम्मत करोगे। डू यू नाउ दैट एन एलिफेंट आल्सो हैज हेयर ऑन इट्स स्किन, आप जानते हैं कि एक हाथी की त्वचा पर भी बाल होते हैं। डू यू नाउ दैट एन एलिफेंट आल्सो हैज हेयर ऑन इट्स स्किन, एक हाथी की त्वचा पे भी क्या होते हैं, बाल होते हैं। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन इन द लिस्ट ले एग, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सूची में उल्लिखित जानवर अंडे देता है। अब इसमें कौन से एनिमल्स, इसमें एनिमल्स वर्ड यूज लिया हुआ है, बाकी अपन बर्ड्स, ये पक्षियों के लिए कौन सा वर्ड यूज लेते हैं, बर्ड्स। पर यहाँ पे चैप्टर पूरे में सब जगह एनिमल्स ही लिखा हुआ है, पर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो कौन से बर्ड्स है जो अंडे देते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। Which of the animals in the list give birth to babies? Write their name in the red box. अब रेड बॉक्स के अंदर आपको किसके नाम लिखने हैं, जो एनिमल्स क्या देते हैं, बेबीज, बच्चे देते हैं, उनके नाम यहाँ पे किस में लिखने हैं, रेड बॉक्स के अंदर। जैसे काऊ है, बफेलो है, ये सब क्या है, ये क्या करते हैं, अंडे ना देके बच्चे को जन्म देते हैं, तो यहाँ पे इनके सबके नाम लिखने हैं। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, अब पिछले पृष्ठ की तालिका को फिर से देखें। ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स। अब पिछले पृष्ठ की आपकी तालिका को आपको फिर से देखना है। हरे बॉक्स में जिन जानवरों के नाम हैं उनके नाम के नीचे एक रेखा खींचनी है। हरे बॉक्स के अंदर जो नाम है एनिमल्स के, उनके नीचे क्या करनी है, आपको एक रेखा खींचनी है, एक लाइन बनानी है। पुट अ सर्किल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स हुज नेम आर इन द रेड बॉक्स, उन जानवरों के नाम के चारों ओर एक गोला लगाइए जिनके नाम किस में लिखे हुए, लाल बॉक्स में। जैसे ग्रीन बॉक्स में अपन ने किसके लिखे थे, बर्ड्स के नाम लिखे थे, जो क्या देते हैं, ओनली अंडे देते हैं, एग देते हैं। और सेकंड में रेड में अपन ने किसके नाम लिखे थे, जो बेबीज को जन्म देते हैं, उनके नाम लिखने। तो जो बेबीज को जन्म देते हैं उनके ऊपर क्या बनाना है, आपको सर्किल, गोला बनाना है। और जो एग देते हैं उनके नीचे आपको क्या करनी है, रेखा खींचनी है, लाइन बनानी है। सो व्हाट डिड यू नोट, आपने क्या नोट किया। दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, जिन जानवरों के कान को आप देख सकते हैं और जिनकी बॉडी पे क्या होते हैं, बाल होते हैं। दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, ये जानवर किसको देते हैं, एक नौजवान बच्चे को जन्म देते हैं। और वो जानवर कौन से होते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, उनके अपन ईयर्स को देख सकते हैं, और वो किसको देते हैं, एक बेबीज को जन्म देते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको 2 मिनट पहले ये बताया है। Those animals that do not have ears on the outside do not have hair on their body, these animals lay egg. जिन जंतुओं के कान बाहर की तरह नहीं होते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, जिनके कान अपन को दिखाई नहीं देते हैं, उनके क्या होते हैं, बॉडी पे क्या नहीं होते हैं, बाल नहीं होते हैं। और ये जानवर क्या देते हैं, these animals lay eggs, और ये जानवर क्या देते हैं, अंडे देते हैं। Have you seen animals around your house or school that have small babies? क्या आपने घर या स्कूल के आसपास जानवरों को देखा है। Have you seen animals around your house or school that have small babies? क्या आपने स्कूल के और अपने घर के आसपास जानवरों को देखा है। Write their names in your notebook. उनके नाम आपको किस में लिखने हैं, अपनी नोटबुक के अंदर। Have you ever kept a pet? क्या आपने कभी कोई पालतू जानवर रखा है।
हैव यू एवर केप्ट अ पेट? क्या आपने कभी कोई पालतू जानवर रखा है? पेट का अर्थ क्या होता है? पालतू। डज एनीवन यू नाउ कीप अ पेट? क्या आपका कोई परिचित पालतू जानवर रखता है? फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? विच एनिमल इज इट? इसकी हिंदी क्या हुई? कौन सा जानवर है? विच एनिमल इज इट? तो आप क्या लिखोगे इसमें? दीज आर ए डॉग एंड अ पैरॉट। क्या आएगा? डॉग और पैरॉट। आंसर क्या होगा? दीज आर अ डॉग एंड अ पैरॉट। डज इट हैव अ नेम? वॉट इज इट? इसका कोई नाम है और यह क्या है? जैसे डॉग को क्या बोलते हैं और पैरॉट को क्या बोलते हैं, ये आपको इसके नाम लिखने हैं। जैसे अपन डॉग को क्या बोलते हैं तो आप क्या लिखोगे? यस वी कॉल्ड डॉग टॉमी और पैरॉट मिथु। हु गेव इट दिस नेम? यह नाम किसने दिया? वी गेव देम दीज नेम्स। क्या लिखोगे? वी गेव देम दीज नेम्स। What does it like to eat? इनको क्या खाना पसंद है? इसे क्या खाना पसंद है? तो क्या लिखोगे? डॉग होता है वो क्या खाता है? डॉग ईट्स मीट, राइस एंड ब्रेड। क्या खाता है डॉग? राइस, ब्रेड और मीट। उसके बाद है एंड पैरॉट। पैरॉट क्या खाता है? ईट ग्राम एंड चिल्ली। क्या खाता है? ग्राम एंड चिल्ली। हाउ मैनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड? दिन में कितनी बार खाना दिया जाता है? इसे दिन में कितनी बार खाना दिया जाता है? कितनी बार खाना दिया जाता है? 3 टाइम्स। तो क्या लिखोगे आप? यूजुअली थ्राइस अ डे। दिन में कितनी बार खाना दिया जाता है? 3 बार। व्हेन डज इट स्लीप? फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप? यह कब सोता है और कितनी देर सोता है? सबसे पहले लिखना है डॉग के बारे में। डॉग कितने घंटे सोता है और कब सोता है? फर्स्ट क्या लिखोगे? डॉग यूजुअली स्लीप इन द डे फॉर अबाउट 5 to 6 आवर्स। कितने घंटे तक सोता है? 5 से 6 घंटे। एंड पैरॉट यूजुअली स्लीप इन द नाइट। डॉग होता है वो दिन में सोता है और पैरॉट होता है वो नाइट में सोता है। एंड पैरॉट यूजुअली स्लीप इन द नाइट फॉर अबाउट 8 to 10 आवर्स। कितने घंटे? 8 से 10 घंटे तक सोता है। डॉग होता है वो दिन में सोता है और पैरॉट होता है वो नाइट में सोता है। और डॉग होता है वो 5 से 6 घंटे तक सोता है और जो पैरॉट होता है वो 8 से 10 घंटे तक सोता है। ये आपको नोटबुक के अंदर करने हैं, नीट एंड क्लीन, प्रॉपरली अच्छे से आपको काम करना है। और आपको इसकी PDF मैं सेंड कर दूंगी। वैसे ही आपको पहले भी कोई PDF मिली होगी और मेरे को उम्मीद है कि आप काम करते होंगे। थैंक यू।